कभी सोचा है कि इंटरनेट पर कॉमेडी और क्रिंज के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां एक क्रिएटर का एक्सट्रीम मजाक दूसरे के लिए शदीद रद्द-ए-अमल का बायस बन जाता है। ये सिर्फ कोई ऑनलाइन ड्रामा नहीं, बल्कि ये तख्लीकी आज़ादी और ज़ौक़ के टकराव का एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। और इस सब की शुरुआत हुई इस एक जुमले से, एक कंटेंट क्रिएटर की मायूसी भरी पुकार। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हर तख्लीककार समझ सकता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सादा सी शिकायत एक ऐसे ऑनलाइन तूफान को जन्म देगी जो सबको हैरान कर देगा। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या कंटेंट था जिसने एक यूट्यूबर को इस हद तक पहुंचा दिया? आइए इस मामले को हल करते हैं और देखते हैं कि इस शदीद रिएक्शन के पीछे आखिर छुपा क्या है। तो इस पूरी कहानी के मरकज में है दो लोग, एक तरफ देविका जो रिएक्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ सेजल जिनका कंटेंट इस सारे तनाज़े की जड़ है। एक का मजाक दूसरे के लिए सदमा बन जाता है और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। तो सीन कुछ यूं है। एक तरफ देविका हैं जिनका रिएक्शन खौफ और नाकाबिले यकीनियत से भरा है। दूसरी तरफ हैं सेजल जिनका मज़ा हर हद को चैलेंज करता नजर आता है। आइए देखते हैं कि जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो होता क्या है। चलें अब कहानी को देविका के नुक्ता नज़र से देखते हैं। उनका रिएक्शन ही हमारी गाइड है जो हमें इस मुतनाज़ा कंटेंट की गहराइयों में ले जाएगा और बताएगा कि आखिर उन्हें क्या चीज़ इतनी परेशान कर रही थी। मज़े की बात यह है कि देविका का गुस्सा सेजल का कंटेंट देखने से पहले ही भड़क चुका था। वो यूट्यूब के सिस्टम से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड थी, यानी कि वो इस वीडियो को देखने के लिए एक पहले से ही चिड़चिड़े और मनफी जहन के साथ बैठी थीं। और फिर वो ये इल्तिजा करती हैं। ये अल्फाज सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि एक वार्निंग है। इनकी आवाज़ में वो हकीकी तशवीश महसूस की जा सकती है, जैसे वो अपने देखने वालों को किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हों। तो आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने ये तूफान खड़ा किया? अब हम उन मिसालों को देखेंगे जिन्हें देविका ने खुद बयान किया है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आम कॉमेडी से बहुत बहुत मुख्तलिफ है। पहली मिसाल ही सबको चौंका देती है। देविका के मुताबिक ये एक नाकाबिल यकीन दरख्वास्त और उससे भी ज़्यादा अजीब अमल का मिक्सचर है। ये वो लम्हा है जहां देविका की हैरत शदीद बेजारी में बदल जाती है। दूसरी मिसाल में डार्क ह्यूमर और भी डार्क हो जाता है। दुख के एक लम्हे में हमदर्दी की मुकम्मल कमी। देविका के लिए ये बात यकीन से बाहर है कि कोई किसी के गम का इस तरह मजाक कैसे बना सकता है। और तीसरी मिसाल तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। एक ब्रेकअप के दौरान दिया हुआ खून वापस मांगना। ये ख्याल इतना अजीब है कि हंसी और बेचैनी के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ इन दो क्रिएटर्स की नहीं है। चलें थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि इस कंटेंट के इर्द गिर्द एक पूरा माहौल है जिसमें सपोर्टर्स भी हैं और एक बुरी तरह तकसीम हुई ऑडियंस भी। और पता चलता है कि सेजल उसमें अकेली नहीं है। उनके बॉयफ्रेंड ना सिर्फ उनकी हिमायत करते हैं बल्कि उनकी वीडियोज़ में बराबर के शरीक भी हैं। जैसा कि देविका तंजिया अंदाज में कहती है, वो जुर्म में बराबर के साथी हैं। और ऑडियंस तो बिल्कुल ही बटी हुई है। एक तरफ लोग तारीफें कर रहे हैं, दूसरी तरफ नफरत का इजहार हो रहा है और कुछ लोग तो ऐसे अजीब सवाल पूछ रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं। ये ऑनलाइन दुनिया की अफरा तफरी की एक मुकम्मल तस्वीर है। और यहां से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। देविका का रिएक्शन अब तनकीद से आगे बढ़कर हकीकी खौफ में बदल जाता है। वो मजाक से हटकर सेजल की जहनी हालत पर ही सवाल उठाने लगती हैं। ये वो पॉइंट है जब देविका सीधा सीधा पूछ लेती हैं, क्या आप साइकोपैथ हो? उनके लिए ये अब डार्क ह्यूमर नहीं रहा, ये एक खतरनाक जहनी हालत की अलामत बन चुका है। मुझे तुझसे बहुत डर लगता है भाई, तो कुछ भी कर सकती है। ये देविका के खौफ का क्लाइमैक्स है। उनके लिए तफरी की हद खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ डर बाकी है। वो वाकई डरी हुई हैं। और आखिर में देविका अपने देखने वालों को एक वार्निंग देती हैं, एक मशवरा देती हैं कि इस कंटेंट को अकेले ना देखें, क्योंकि ये वाकई डरा सकता है। ये मशवरा इस बात पर मुहर लगा देता है कि उनके नज़दीक ये मवाद अब तफरी नहीं रहा बल्कि एक हकीकी खतरा है। तो घूम फिर के हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, तेज़ मजाक और हकीकी परेशानी के बीच की लकीर आखिर है कहाँ? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं तो क्या हम सिर्फ एक मजाक देख रहे हैं या किसी की परेशानी का नज़ारा कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम में फ़र्क करने की सलाहियत है?